जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई इंजीनियर बिल्डिंग बनाता है तो सबसे पहले वो कागज पर बिल्डिंग को बनाता है, मतलब मैप तैयार करता है। वैसे थोड़ा डिटेल में जाएं तो स्टील डिजाइनिंग का एक इंजीनियर अलग रहता है, फिर कंस्ट्रक्शन सिविल वर्क अलग और इंटीरियर अलग। फिर इंटीरियर में हम लोग देखते हैं उसमें वुड का काम, लकड़ी का काम अलग करने वाला रहता है, पीओपी वाला वैसे तो अलग रहता है, इलेक्ट्रिक वाला अलग, प्लम्बिंग अलग, आदि आदि। तो इतनी सारी तैयारियों के बाद ही बिल्डिंग तैयार होती है। वैसे ही हम सबको भी अपने जीवन को, जो अमूल्य जीवन है, और हम लोग खुद कहते हुए हैं मैं जैसा तैसा नहीं हूं, और परमात्मा ने हर किसी को समझदार में बहुत हूं यह अंदर से भर दिया है। आईने के सामने आते हैं मैं सुंदर हूं, ये भी लगता है। फिर कॉन्फिडेंस की जब बात आती तब आता है मैं कर सकता हूं, ये गुण हमारे अंदर हैं भी सही, लेकिन इनको अभी तराशना है। जैसे हीरे का मूल्य बढ़ता है तराशने से, वैसे हमारा मूल्य भी बढ़ेगा जब हम खुद को शार्प करेंगे, सजाएंगे, संवारेंगे, थोड़ा बदलेंगे, थोड़ा सुधारेंगे। लेकिन यह सब करने के लिए थोड़ा समझेंगे और बाद में करेंगे। पहले कहीं से भी हमने कुछ भी सुना, पढ़ा, देखा, सीखा, फिर समझा और फिर करा, तभी फायदा होगा। तो हम अपने जीवन का एक मास्टर मैप तैयार करें, जिसके लिए प्री प्लानिंग जरूरी है। बाल्यकाल में लगभग नहीं समझता, और जिनको समझा है उनको भी इतना नहीं समझता कि जितना वो समझ रहे हैं। ये तो बाद में लगता है पिछले साल आज की डेट पर मैंने जो निर्णय, डिसीजन लिया था वो सही था, गलत था, उसमें और मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। हम खुद को ही खुद वॉच करते रहते और निर्णय, डिसीजन खुद के लिए देते रहते हैं, स्टेटमेंट जारी करते हैं। तो समझता नहीं बाल्यकाल में, जवानी में भी ऐसे जीवन गुजरता जाता है। लेकिन हाँ, आधारित है इस पर किसके घर का वातावरण, मित्र कैसे हैं, इससे बहुत फर्क गिरता है। हार्ड वर्कर हैं या आलसी हैं, केयरफुल हैं या केयरिंग हैं या केयरलेस हैं, उत्साही हैं या बाद में टाल मटोल करने वाले हैं, एहसास रखने वाले हैं दूसरों का या कठोर हृदय वाले हैं, सामाजिक सोशल स्वभाव के हैं या हर किसी से किनारा करना या सुपीरियरिटी में रहना, हमारे जैसा कोई नहीं, मैं क्यों लोगों से बात करूं। कुछ लोग फिर इन्फीरियरिटी में जीते, हम तो गरीब हैं, हम तो अनपढ़ हैं, हमसे तो कोई बात नहीं करता, हम तो लायक ही नहीं हैं। तो घर के वातावरण का बहुत फर्क गिरता है। दूसरा, फ्रेंड सर्किल हमारी कैसी है, इससे भी बहुत फर्क गिरता है। उसके आधार पर हम लोग डायरेक्शन कैसे लेते हैं। जैसे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं 9th 10th में, उसके माइंड में क्या है, मुझे क्या बनना है, क्या पढ़ना है, इससे भी बहुत फर्क गिरता है। 11th 12th फिर वैसी तैयारी करेगा, एंट्रेंस एग्जाम की वैसी तैयारी करेगा, फिर बैचलर डिग्री वैसे करेगा, फिर मास्टर डिग्री के लिए वो क्या सोचता है। फ्रेंड सर्कल से बहुत फर्क गिरता है। या घर से ऐसा उसको बूस्टअप मिले तो मैं ये नहीं, ये करना है, इससे बहुत फर्क गिरता है। और डायरेक्शन के साथ साथ फिर वो जो स्वभाव है उसमें स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, निरंतरता का गुण कितना है, इससे भी बहुत फर्क गिरता है। और ये सब बातें बाल्यकाल से सीखना प्रारंभ होता जाता है। फिर हम लोग किस दोस्तों के बीच में हैं, फिर उनसे हमने क्या सीखा, इससे भी बहुत फर्क गिरता है। तो जीवन की एक प्री प्लानिंग होनी चाहिए। और फिर वृद्धावस्था में अलग प्रॉब्लम्स हैं, शरीर के, परिवार के,
आर्थिक भी किस किस के जीवन में रहते हैं, सामाजिक कहीं कहीं देखा जाता है। लेकिन इस बीच में हम सबको एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए। इसलिए एक नियम है, कौन सा? जीवन में कुछ बदलाव आवश्यक हैं, जैसे चिड़चिड़ापन को छोड़ना, गुस्से को छोड़ना, रूठने को अभी छोड़ दो भैया, बदलाव लाओ खुद में। जल्दी थक जाना, जल्दी निराश हो जाना, ये ठीक नहीं है, ये बाधा है आगे बढ़ने में, संसार में भी आध्यात्मिकता में भी। इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों किया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको तो दिन के तारे दिखाऊंगा, ये ठीक नहीं है। इसमें शक्ति न लगाओ, शक्ति लगाओ मैं कैसे बढ़ूं, संसार में भी आध्यात्मिकता में भी। मन की शांति कैसे बनी रहे, परिवार में एकता और प्यार कैसे बना रहे, ये मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे लिए भी उनके लिए भी। मुझसे दूसरे सुखी कैसे हों, खुश कैसे रहें, और मैं भी कैसे खुश रहूं। एडजस्टमेंट की आदत बढ़ाना, ये बदलाव जीवन में जरूरी है। कुछ बदलाव समय के अनुसार होने चाहिए। अभी बड़ा हो गया हूं तो थोड़ा बदलाव करूं, थोड़ा जुबान पर कंट्रोल हो, नजर पर कंट्रोल हो, अभी सभ्य कपड़े पहनूं, मेरा पूरा रहन सहन सभ्य हो, आइडियल हो, एक लिमिट के अंदर हो, क्योंकि बचपना हो गया। तो कुछ बदलाव समय के अनुसार करने पड़ते। अभी मंगनी हुई है तो बदलाव करूं, नौकरी मिली है बदलाव करूं, अपना धंधा खोला है, मेरे कर्मचारी भी मेरे साथ में हैं, नौकर हैं, तो अभी मैं खुद में बदलाव लाऊं। घर परिवार में काम करने वाले की बाई के सामने, फिर पड़ोसियों के सामने, दोस्तों के सामने धीरे धीरे खुद में बदलाव लाऊं, लेकिन वो परमानेंट हो, दिखावी बदलाव न हो। फिर कुछ बदलाव खुद में नहीं लाने चाहिए। क्यों नहीं लाने चाहिए? जैसे ऑनेस्टी, बेसिक एथिक्स, मूल संस्कार में बदलाव मुझे नहीं लाना, और हार्ड वर्किंग स्वभाव, शांत रहना, खुद को बैलेंस्ड करना। इसलिए कहा जाता है एक अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, ध्यान करो, खुद को आप बैलेंस कर पाओगे। एक अच्छी सोच होना, ऊंची सोच होना, पॉजिटिव सोच होना, उस सोच पे फिर काम करते रहना। तो इन चीजों में बदलाव नहीं लाना है, लेकिन ये सब आधारित है अपने डिसीजन पावर पर, निर्णय शक्ति पर। इसलिए निर्णय शक्ति मेरी मजबूत कैसे हो, इसलिए आइडियल पर्सनालिटीज का जीवन चरित्र, बायोग्राफीज पढ़ें, संतों के, बुजुर्गों के, जो संसार में कुछ विशेष होके गए हैं, उनके जीवन में ऐसा क्या था। यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, पॉजिटिव हस्तियों के बायोग्राफीज के साथ साथ संतों के सत्संग सुने, कथा सुने, बहुत सीखने को मिलेगा। 5 साल के ध्रुव ने 5 साल के प्रहलाद ने भगवान को प्रकट किया था, ऐसा संभव है? तो कितनी समय तक उन्होंने साधना करी होगी। अगर उनके साथ ऐसा हुआ है, मैं भी कर सकता हूँ। एक व्यक्ति ने जो किया है मैं वो कर सकता हूँ। भगवान बुद्ध 35 साल की आयु में साक्षात्कार हुआ, तब 25 साल से साधना शुरू करी थी, 10 साल में अनुभूति हुई, फिर दुनिया भर में कहते हैं कि प्रचार के लिए निकले थे। 80 साल में भारत में आके फिर से शरीर त्यागा था। संभव है, एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है। नेगेटिव की दृष्टि से भी देखेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कारण बहुत जीव हत्या हुई थी, हिंसा हुई थी, कईयों की मौत हुई थी, हिटलर आदि की। तो सुनेंगे ना कि गलत सोच के कारण, केवल एक गलत आदत के कारण मुझसे बहुत बुरा हो सकता है। और फिर जो हम लोग अपनी मैप बनाएंगे जीवन का, उसमें लिखेंगे कि मैं क्या संसार से बदनाम होके खुद को दाग लगा के जाना चाहता हूं क्या, या इतिहास में सुनहरी अक्षरों में मैं चाहता हूं मेरा नाम लिखा जाए, फिर मेरा ये मनुष्य जन्म भी सार्थक सफल हो, परलोक भी सवरे और अंत भी अच्छा हो। क्या ये मैं चाहता हूं? तो ये ऊपर लाइनें लिखनी है। मुझे जीते जी आनंदित जीवन जीना है, शरीर त्यागते समय हृदय में प्रसन्नता हो, श्वासों में सिमरन हो, लपों पे मुस्कुराहट हो, और आंखों में अपने गुरुदेव की मूरत हो। ऐसे संसार से जाना, ये लिखे। परलोक मेरा संवरे, मुझे नीच योनियों में नहीं जाना, मैं ऐसा वैसा नहीं हूं।
फिर उसके अकॉर्डिंगली काम लिखे। धंधे में बढ़ना है लेकिन पाप नहीं करना, बद्दुआएं सिर पर नहीं लेनी। किसके लिए लूं? मेरा अच्छा जीवन आधे से ज्यादा तो गुजर चुका है, फिर इतने पाप अभी क्यों करूं, या अपने बच्चों को उस दिशा में क्यों लगाऊं? उसके विपरीत वो काम क्यों नहीं करूं? जैसे डॉक्टर पैसे भी कमा रहा है, नाम भी कमा रहा है, आशीर्वादें भी कमा रहा है, मुझे बनना है डॉक्टर या बच्चे को बनाए तो वैसा डॉक्टर बनाना है। वैसे हर फील्ड फैकल्टी में मैं जिस भी फील्ड में दूसरों को सिखाऊं, उठाऊं, खुशियां दूं, गिरने से लोगों को बचाऊं, मैं ऐसा कर सकता हूं, करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद महाराज ने जब अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कहा था, मेरी अभी समाधि लगने लगी, आप आशीर्वाद करो कि मैं समाधि में बैठूं, हिमालय चला जाऊं, गुरुदेव ने कहा नहीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, ये तेरा स्वार्थ हुआ, साधना में बैठोगे सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, लेकिन खुद का उद्धार होगा। 6 घंटे खुद को दो, 18 घंटे जनता को दो। आज दुनिया में, भारत में विशेष रूप में, उस समय वेस्ट बंगाल में भूखमरी थी, बीमारियों के कारण लोग मर रहे थे, लोगों के पास पैसे नहीं हैं। तुम्हारी जुबान में शक्ति है, धनवानों को जगाओ, धन निकालो, दान करो, उनको पुण्य मिलेगा। जिनको उन पैसे से रोटी मिली वो मरने से बच जाएंगे, कुछ काम करेंगे, अपने जीवन को धन्य बना पाएंगे। जो पैसे न मिलने के कारण बीमारी में मर रहे हैं वो बच जाएंगे, वो कुछ करेंगे। तेरी केवल वाणी चलेगी, तुझे भी पुण्य और आशीर्वाद मिलेंगे, लेकिन केवल खुद का नहीं, सबका सोचो। ये गुरुदेव ने आज्ञा करी थी और यही हमारे लिए भी है। हमारे कहने से कोई सीखता है, समझता है, संभलता है, उठता है, कुछ करता है, इससे ज्यादा आशीर्वाद है और क्या? और खुद का क्रेडिट खुद को ही मिल गया और हमने ज्यादा किया भी नहीं। जो सीखा है दूसरों को सिखाएं, कुछ लोगों को उठाएं। तो धीरे 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 मास्टर मैप पर काम करें। हनुमान जी महाराज से पूछा गया, आप रुद्र के, भगवान शिव जी के 11वें अवतार हो, आप इस चोले में, मतलब वानर की योनि में क्यों आए? बोले सेवा के लिए, मुझे राम जी की सेवा करनी थी। पूछा गया उनसे, ये तो आप इंसान बन के भी कर सकते थे, इंसानी शरीर में आते। हनुमान जी महाराज ने कहा, इंसान बनता था तो शरीर को सुलाना भी है, फिर खाने पीने की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, फिर शरीर को पवित्र रखने की व्यवस्था। इस शरीर में मुझे कुछ नहीं करना, वृक्ष पर रहना, कोई घर नहीं बनाना, फल फ्रूट खा लिए, कंदमूल खा लिए, हो गया काम। वे राम जी का केवल मुझे कार्य करना है, सेवा करना है, ये एक भाव था। और यही बात हम सबके लिए भी है। बहुत ज्यादा मेंटेनेंस में न पड़े। हाँ, जब कमाने का समय है इतना बचाते जाएं कि अंत अच्छा हो, अंत के सालों में कुछ तकलीफ न हो और दान धर्म कर पाऊं और कुछ न कुछ संसार में निर्माण करा के जाऊं। कोई शिवालय, देवालय, मंदिर, मठ, कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल, कोई अनाथ आश्रम, कोई गौशाला, कोई स्कूल बना के जाऊं, कुछ न कुछ करके जाऊं। कहीं अखंड भंडारा चलता है, वहां मेरी ओर से सेवा हो, कुछ न कुछ। लेकिन केवल खुद के और परिवार के लिए भी नहीं सोचना है। तो एक मास्टर मैप बनाएं। हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज का एक जीवन शैली फिक्स थी। साधना के नियम में कोई बदलाव नहीं, दान धर्म में कोई बदलाव नहीं। किसी नगर में गए, दक्षिणा मिली, योग्य व्यक्ति देखा, उसको दे दिया। भाई सेवा करते रहना, किसी सेवा कार्य में, कन्याओं की सेवा में, गौशाला में लगा लेना। बहुत से अभी लोग मिलते हैं, 80s में मुझे बाबा जी मिले थे। किसी ने कहा कि मुझे पैसे दी, कहा कि इससे इंटरेस्ट से सेवा करते रहना। किसी ने कहा कि उसी समय कहा कि इस राशि को या तो कन्याओं की सेवा में या गरीबों की सेवाओं में या गौ सेवा में लगा लेना। ऐसे बहुत से अभी लोग मिलते हैं। तो निवेदन है, जीवन का मास्टर प्लान बनाएं। प्लानिंग वाला जीवन अच्छा रहता है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए, अमल भी हो, केवल बातें नहीं करना।
और इसलिए आवश्यक है रोज के काम रोज करो। एक दूसरा, जिस काम करने में डर लगता है वो भी एक काम रोज करने। जैसे रोज जिस रास्ते से जाते कभी कभी दूसरे रास्ते से जाएं। राइट हैंड से जो काम करते हैं लेफ्ट हैंड से काम करें। कि जैसे हमें थोड़ा बहुत एडवेंचर लाइफ का, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आदत होनी चाहिए। दुखी ना हो जाए थोड़ा कम ज़्यादा पर। तो जितना ध्यान बढ़ाएंगे, सत्संग बढ़ाएंगे, अपने गुरु चरणों में, इष्ट चरणों में विश्वास बढ़ाएंगे, धैर्य बढ़ाएंगे, सहन शक्ति को बढ़ाएंगे, एडजस्टमेंट पावर को बढ़ाएंगे, जीवन सुखद और सफल होगा। लेकिन ये हर किसी को करना खुद ही है। तो जितना हो सके प्री प्लानिंग करें और उसके हिसाब से आगे चलते जाएं। संसार और परमार्थ दोनों सिद्ध होंगे। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।